खामियां हों और परेशानियां हों और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई, तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे। साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयात में छुपे अहम राज, महंगाई के तूफानों में और 7 नस्लों तक कभी किसी में रिज़्क़ की तंगी ना होगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में हजरत साहब बताएंगे कोई कौन सी आयात पढ़नी है, वो कौन सी आयात है, कैसे पढ़नी है और कितनी दफ़ा पढ़नी है। तरीका हजरत साहब बताएंगे इस वीडियो में, और आपकी नस्लों तक कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। जितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, आपको पता है कितनी महंगाई है, कितनी गुर्बत है। तो इस महंगाई के दौर में इंशाल्लाह आप ये वजीफा करें, इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत होगी, इजाफा होगा। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से हजरत साहब की ये वीडियो देख लें। अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निज़ाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफ़ा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाज़त दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितना और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, का ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही गुम जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है, सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर दी। और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई, तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब ज़रूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो, कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती।
अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़, और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा। जाग रहे हैं, देखते रहें, मुझे देखते रहें, मैं आपको देखता रहूं। आप अल्लाह के और उसके हबीब के मेहमान हैं, आपको देखना भी सवाब है, आपको देखना भी सवाब है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 के आदत के साथ पढ़, और बहुत तवज्जो से पढ़, और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ूं, तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन ना पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म, दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, ये दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले, दिल खुद बोले। क्या बोले? दिल खुद बोले। और दिल अंदर बोले, दिल अंदर बोले। कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नस्लों के लिए रिज़्क़ की इज्जत दौलत बरकत के फैसले कर दी, बस दिल बोले। कितने देर कर, अब ये तेरी अपने मांगने में है, अब ये तेरी अपने मांगने में है। मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा, अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिज़्क़ अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिज़्क़ के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है, और रिज़्क़ के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं। ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिज़्क़ के रूहानी भी, रिज़्क़ के जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिज़्क़ के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिज़्क़ के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है
जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको। दोस्तों, हज़रत तारिक महमूद साहब ने बताया अमल कैसे करना है। जब भी आप पढ़ें सूरा फातिहा पढ़ें तो इय्याका नअबुदु ऐसे दर्द के साथ पढ़ें, तकलीफ की जैसे जैसे गिड़गिड़ा कर रो कर पढ़ें। आप बार बार पढ़ें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, इसके अहम छुपे हुए राज हज़रत साहब बता रहे हैं इस वीडियो में। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, इसलिए मैं ये एक पार्ट लेके आऊँ। तो नेक्स्ट पार्ट, दूसरा जो पार्ट होगा वो भी अगली वीडियो में आएगा। तो ये हज़रत साहब इस वीडियो में बता रहे हैं अहम राज जो छुपे हुए हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप इस आयत को पढ़ें, दिल से पढ़ें। जब भी आप सूरा फातिहा पढ़ें तो जब आप बैठे हो पढ़ें तो दिल में आप दिल से पढ़ें इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करता है, सिर्फ तुझे ही से मदद मांगते हैं। बिगड़े काम बन जाएंगे, रिज़्क दौलत में इजाफा होगा। आप इस नीयत से पढ़ें कि हमारे रिज़्क में, कारोबार में अल्लाह मदद फरमा, तो अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाएगा। तो अल्लाह पाक देता है, अल्लाह पाक अता करता है। तो मज़ीद इसके फ़ायदे हज़रत साहब बताएंगे अब आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स खाली ना छोड़ा करें, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें। अगर आप किसी भी वज़ाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।